नमस्कार दोस्तों। तो हर स्टॉक एक स्टोरी बोलता है। अब आज लॉयड इंटरप्राइजेस का चार्ट भी हमें कुछ सिग्नल दे रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पे बायर्स को एंट्री करनी चाहिए या वेट करना स्मार्ट रहेगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 60 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज मार्केट में 1.72% का हमें डाउन मूव मिला है। मार्केट कैप 8600 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऊपर है। पेग रेशो 0.34 है। स्टॉक 15200 दोनों डीएमए से नीचे है। अभी के लिए रिवर्सल यहाँ से मिलता है या नहीं, क्या संभावना बनती है वो चार्ट में देखेंगे। अभी के लिए रिजल्ट की कोई डेट नहीं आई है, बट दिसंबर का रिजल्ट यहाँ पे 1 करोड़ लेस रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छा रहा था। अगेन यहाँ पे 1 करोड़ अप रहा था। तो ऑल्टरनेट ईयर्स का हो सकता है शायद कि ज़्यादा कम देना है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। बट जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो चलो हमारी अदर इनकम बहुत ज़्यादा आई थी, बट नंबर्स आर नंबर्स। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो अभी रिजल्ट की कोई न्यूज़ आई नहीं है। चलते हैं इसके चार्ट पे। अब यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें ना, तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डाइवर्सिफिकेशन है एंड वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। एंड बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि कंपनी के कई बार जो बातें होती हैं और जो एक्शंस होते हैं वो मैच नहीं करते, बट यहाँ पे वो मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉयड ग्रुप की अब ऑलमोस्ट कंपनीज में ये चीज़ देखने को मिलती है प्रैक्टिकल में। एंड जब से मैनेजमेंट बेसिकली चेंज हुए 2012 से कुछ डिफरेंट इस कंपनी ने रूप लिया है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड हमें ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है, राइट। अभी के लिए इसको करते हैं हम डिलीट। डाउन ट्रेंड ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है। अभी के लिए जो चार्ट है वो 2 कैंडल्स हमारी फिर से डाउन ट्रेंड के चैनल में एंटर हो चुकी है। बट अगर सपोर्ट की बात करें तो पुराने फुटप्रिंट्स है हमारे, कुछ सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ट्विज़र बॉटम तो नहीं बनता आ रहा है हमारा। और अगर ऐसे ओपनिंग की बात करें तो इस कैंडल की ओपनिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर रही थी, बट पिवट के रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया। उसको ब्रेक तो किया, बेसिकली आई एम सो सॉरी, ब्रेक तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चैनल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चैनल फुल फ्लेज में नहीं बोलूंगी कि सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ये चैनल बनता हुआ नजर आ रहा हो। हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ये चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्यों मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके मीडियन को भी ये रिस्पेक्ट करके चल रहा है। अगर ये चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस फुल फ्लेज बनता है और पूरी इसकी यहाँ पे जगह ले चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। अब देखते हैं कल कैंडल क्या बनती है, और अगर रिवर्सल यहाँ से मिलता है हमें तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके जो चैनल है, चैनल का मीडियन है जहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चैनल के मीडियन तक के मुझे लगता है कि थोड़ा सा RSI के पास हेडरूम बहुत है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेके हो सकता है कि यहाँ पे 16% के हमें मूव मिलते हुए दिखाई दे, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हमें चलना है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 16% के मूव तो हम लेके चल पड़े, बट उसके बीच में रेजिस्टेंस कौन कौन सी है। हमारी 66 की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके बाद हमारी 67.70 की रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, और दोनों इसके बीच में आती हैं। उसके बीच में एक और रेजिस्टेंस आती है 63 की, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इन रेजिस्टेंस को जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कैसे हम ध्यान रख सकते हैं कि हम ये टारगेट 16% का, 17% का लेके चले हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि वॉल्यूम क्या रह रहा है, और लाइव मार्केट में बिल्कुल इसको वॉच लिस्ट में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लेके चल सकते कि ओके चलो ले लिया और 60% लेके निकलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। यू नेवर नो, मार्केट में क्या कोई न्यूज आ जाए, नीचे ही चला जाए स्टॉक। तो अभी के लिए तो मैं ये हैप्पी केस सिनेरियो की बात कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैड केस सिनेरियो की बात करती हूँ कि अगर ये स्टॉक बाई चांस नीचे गिर जाता है, यहाँ से 56.40 का पॉइंट इसका बनता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट जरूर मिल रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी इसको सपोर्ट मिलेगा जो कि है 56.95 के आसपास का। तो ये 2 पॉइंट साथ में है। उसके बाद इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे और 54.82। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अगर आपकी होल्डिंग बनी हुई है तो मुझे लगता है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। अगर आपके ऊपर का मूव हमें मिल जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। अगर ऊपर का हमें रिवर्सल मिल जाता है यहाँ पे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि यू नेवर नो, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि स्टॉक कितने परसेंट, यहाँ पे 5% नीचे गिरा था, यहाँ पे 7.61% नीचे गिरा था। तो अभी RSI की बात करें, RSI 44.14 पे है, RSI न्यूट्रल जोन में है।
RSI कोई ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड वाले जोन में दिख रही है या कुछ दिख रहा है। हाँ, यहाँ से स्विंग वाला हमें जरूरी दिखा और RSI फिर से उसी पॉइंट के पास है जहां पे यहाँ पे थी, प्राइस भी उसी पॉइंट के पास है और RSI भी उसी पॉइंट के पास है। तो कोई RSI की डाइवर्जेंस भी नहीं हमें दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये हम बस लेके चले कि अगर चैनल ये फॉर्म करे तो ऊपर जा सकता है। तो अभी के लिए RSI अगर यहाँ से निकल जाता है और RSI हमारे ऊपर पहुंच जाती है तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर से ये निकला 16% के मूव दिए तो RSI हमारी प्रॉब्ली इस पॉइंट के आसपास होगी, 71 और 75 के बीच में। तो RSI उस पॉइंट पे फिर से हिकअप लेती है। तो RSI अगर उस पॉइंट पे पहुंचती है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है और ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पे एग्जिट होता है, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने एग्जिट नहीं किया, हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है आप वो भी खो दें। तो इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल बीच में नहीं लेके आनी। अब RSI के साथ कैसे स्ट्रेटेजी बनती है ट्रेडिंग की, उसके बारे में मैंने एक कोर्स बनाया है। अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, और वो कोर्स कोई AI से नहीं बना है, कोई किसी चीज़ से नहीं बना है, वो कोर्स मैंने बनाया है, मेरी आवाज़ में है और वो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है कि उस तरीके से वो कामयाब स्ट्रेटेजी है, मैंने उस पर किया हुआ है। और मैं यूजुअली RSI के ऊपर मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ, इसी की मैं मास्टरी में अभी हूँ और मैं इसी के ऊपर ट्रेड लेती हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसका लिंक आपको ज़रूर दे दूंगी। तो अभी के लिए बैक टू द टॉपिक, लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे बनानी है तो मुझे लगता है ट्रेंचेस में बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक के नीचे जाने की भी हो सकता है कि नीचे जाए अगर मार्केट सपोर्ट ना करे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ट्रेंचेस में बनाई जा सकती है। अगर आपका एपेटाइट अच्छा है तो ये लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।